दोस्तों एक शोएब नाम का लड़का होता है जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास होती है। वो अपने ही घर में अपनी ही चाची पर फिदा हो जाता है। चाची जो होती है उसका नाम फरहाना होता है। उम्र लगभग 40 साल के आसपास होती है, लेकिन उसका खान पीन रहने का स्टाइल इतना अच्छा होता है कि देखने से वो 40 साल की लगती नहीं है। शोएब जो होता है वो अपनी चाची के कमरे में जाया करता था, घंटों घंटों उससे बात किया करता था और मौका पाते ही अश्लील हरकत भी करती करता था। जो फरहाना होती है वो उसका विरोध नहीं करती, क्योंकि उसका पति अक्सर दुबई में जाकर के वहाँ काम किया करता था और वहाँ से कमा कर पैसा भेजा करता था। इसलिए फरहाना को भी अपने पति की कमी महसूस होती थी, इसलिए वो भी चाहती थी कि शोएब भी उससे बोले बतलाए और उसे छेड़े, इसलिए वो उसका विरोध नहीं करती थी। और धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है जो शोएब होता है अपने चाची के कमरे में जाता है, उससे छेड़ाखानी करने लगता है और जवाबी तौर पे जो चाची होती है उसकी वो भी उससे छेड़ाखानी करती है और फिर दोनों में इतनी नजदीकियां बढ़ जाती हैं कि शारीरिक संबंध बन जाता है। और जब पहली बार शोएब फरहाना से शारीरिक संबंध बनाता है तो वो ऐसा मानो फरहाना को वो चरम सुख मिलता है जो कि उसके पति से उसे पहले कभी नहीं मिला था। अब एक बार जो शारीरिक संबंध बनता है तो इसकी कहानी जब शुरू होती है तो लगातार कई सालों तक चलती है और उसके बाद में फिर फरहाना शोएब के सामने एक ऐसी शर्त रखती है जिसको सुनने के बाद शोएब परेशान हो जाता है और शोएब फिर ऐसा कुछ काम करता है कि यकीन मानिए आप भी सुनोगे तो दंग रह जाएंगे दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं इस कहानी को आप पूरा जरूर सुनेंगे। इस कहानी से कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलेगी और ये एक सच्ची कहानी है दोस्तों। तो चलते हैं कहानी की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय श्रीवास्तव। तो चलते शुरू करते हैं कहानी। दोस्तों ये कहानी उत्तर प्रदेश के मेरठ की है और मेरठ के अंतर्गत एक थाना लगता है, लिसाड़ी गेट थाना। उसमें एक परिवार रहता था, उसमें कई सारे मेंबर रहते थे। उसी में एक शोएब नाम का लड़का रहता था जिसकी उम्र 25 साल के आसपास की थी और उसकी एक चाची थी फरहाना जिसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास की थी। और जो उसका चाचा था वो सऊदी अरब जाके काम करता था और वहां से पैसे भेजता था जिससे घर की जो आर्थिक तंगी है वो दूर हो सके। अब इधर शोएब अपना वहीं रह करके काम दाम किया करता था और अपने ही घर में उसकी जो चाची थी फरहाना उससे भी बातचीत कर लिया करता था। अब शोएब अपनी चाची पर ही फिदा हो जाता है, उसे देखता है, उसे पसंद करने लगता है, लेकिन वो थी तो उसकी चाची। एक साथ वो कैसे कह सकता था कि मैं तुम्हें प्यार करने लगा या तुम मुझे पसंद हो। अब वो धीरे धीरे चाची के कमरे में जाता है, उससे बोलने बतलाने लगता है, धीरे धीरे हंसी मजाक करने लगता है, यानी कि अपनी ही चाची फरहाना से नजदीकियां बढ़ाने लगता है। जो उसकी चाची होती है वो इस तरह रहती है कि देखने में कहीं से भी वो 40 साल की नहीं लगती, ऐसी लगती है जैसे अभी वो 25-30 साल के आसपास की हो। जो फरहाना थी उसका जो पति था वो विदेश में काम कर रहा था, यानी कि सऊदी अरब में। उसको भी अब पति की कमी खलने लग जाती है। वो भी अपने जो भतीजा होता है उसका शोएब उससे नजदीकियां बढ़ाने लगती है। अब ये लोग क्या करते हैं कि एक ही कमरे में, एक ही छत के नीचे तो रहते हैं, तो एक ही कमरे में बैठ करके घंटों घंटों एक दूसरे से बातें किया करते थे। और मौका मिलते ही, बात की नजाकत को समझते ही शोएब धीरे से अश्लील हरकत भी कर दिया करता था। लेकिन फरहाना विरोध करने की बजाय उसका समर्थन करती थी, यानी कि उसका साथ देती थी। बदले में वो भी वैसी ही हरकत कर दिया करती थी। जो शोएब होता है वो समझ जाता है कि चाची भी आखिर क्या चाहती है और धीरे धीरे शोएब अपने प्यार का इजहार कर देता है अपनी चाची से। चाची भी मान जाती है। अब धीरे धीरे उन्हें एक दिन ऐसा समय मिल जाता है जो कि शोएब अपनी चाची के कमरे में जाता है और जाने के बाद में उससे बातें करने लगता है और धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ाने लगता है। और एक समय वो आता है जब चाची को अपने आलिंगन में भर लेता है और भरने के बाद उसके शरीर से खेलने लगता है। फिर एक एक करके सारे चाची के कपड़े उतार देता है और खुद भी निर्वस्त्र हो जाता है। उसके बाद में शारीरिक संबंध बनाने लगता है। जब पहली बार उसकी चाची अपने जवान भतीजे के साथ में शारीरिक संबंध बनाती है तो उसे वो चरम सुख प्राप्त होता है जो कि अपने पति से उसे कभी नहीं प्राप्त हुआ। अब वो उसकी दीवानी हो जाती है और फिर एक बार जो शारीरिक संबंध बनता है तो यकीन मानो दोस्तों, ऐसा जहां भी ये कुछ होता है वो फिर रुकने का नाम नहीं लेता। अब ये हर रोज का इनका काम हो गया था। घर वाले जहां भी थोड़े इधर उधर होते हैं, ये दोनों शोएब और फरहाना जो होते हैं शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। समय धीरे धीरे गुजरता रहता और लगभग 1 साल इसी तरह गुजर जाती है और 1 साल बाद
फरहाना का पति वापस दुबई से घर आता है मेरठ, और आकर के 1 महीने की छुट्टी लेकर के आया हुआ होता है। वो वहाँ पर रहता है और रहने के साथ साथ में रात में अब फरहाना के साथ में वो भी शारीरिक संबंध बनाता है। लेकिन दोस्तों, जो फरहाना होती है उसका दिल तो उसके भतीजे पे था, जो कि उसका पति वो मजा नहीं दे पा रहा था जो उसे चाहिए होता। लेकिन जैसे तैसे करके वो समय काटती है। जब उसका पति फिर से सऊदी अरब चला जाता है तो वो फिर से मौका मिलते ही अपने भतीजे के साथ में शारीरिक संबंध बनाने लगती। दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजर रहा होता है और इसी के साथ में इन लोगों का शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला है वो जारी रहता है। एक दिन ऐसा समय आता है कि चाची उसकी सोचती है कि मेरे पति में वो बात नहीं है जो इस भतीजे में है। तो वो शोएब के ऊपर इस कदर फिदा होती है कि शोएब को किसी और के पास जाने नहीं देना चाहती। इसलिए वो एक दिन समय निकाल करके अपने भतीजे शोएब से कहती है कि शोएब, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे चाचा के साथ में रहना नहीं चाहती, मैं उन्हें छोड़ दूंगी और तुम मुझसे शादी कर लो। शोएब जो होता है, जैसे वो अपनी चाची की इतनी बात सुनता है कि चाची ये शादी की बात कर रही, उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो चाची से कहता, चाची ये तुम क्या बात कर रही हो, तुम मुझसे उम्र में काफी बड़ी हो और फिर तुम्हारी शादी भी मेरे चाचा से हुई, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, ये हम चुपके चोरी से मिल लेते हैं, यहीं तक ये सब ठीक है, लेकिन इसके आगे जो है ये शादी वगैरह ये मैं नहीं कर पाऊंगा। तो चाची काफी बुरा भला भी अपने भतीजे शोएब को कहती है। तो शोएब जो होता है उसको शांत कराने के लिए कहता है, चलो मैं आगे सोचूंगा। चाची को इतनी जब बात सुन लेती वो तो उसे थोड़ी तसल्ली हो जाती कि शोएब सोचने की बात कर रहा तो शायद आगे मान जाएगा। लेकिन साथ ही साथ इनका शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला भी चालू रहता है और समय धीरे धीरे बीतते बीतते लगभग 3 साल बीत जाते हैं। जब 3 साल बीत जाते हैं तो 3 साल के अंदर ही अंदर जो उसकी चाची फरहाना थी उसने कई बार शोएब को डरा के धमका के शादी करने की बात कही थी, जिससे शोएब था अब काफी ज्यादा शोएब टेंशन में आ चुका था कि आखिरकार जो उसकी चाची फरहाना है वो धमकी देती है कि या तो तुम मुझसे शादी कर लो, अगर शादी नहीं करोगे तो ये सारी बात हम पूरे घर परिवार को बता देंगे। और शोएब कहता कि अगर ये बात घर परिवार को पता चल गई तो मेरा क्या होगा, मेरी आगे की जो जिंदगी उसका क्या होगा, मैं तो बदनाम हो जाऊंगा। अब शोएब होता अंदर ही अंदर उसके अंदर एक डर बैठ जाता है। अब वो डिसाइड कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो, मौका मिलते ही चाची को हटा देना, यानी कि उसको मार देना है। अब अपने दोस्त के साथ में वो एक प्लानिंग बनाता है और प्लानिंग के तहत ही वो मौका ढूंढने लगता है कि कब ऐसा मौका मिले जो चाची को रास्ते से हटाया जाए। समय भी धीरे धीरे गुजरता रहता और एक समय ऐसा आ जाता है कि उसके घर के सारे मेंबर कहीं पर गए हुए थे और वो अकेला घर पे शोएब होता है। अब वो जब चाची के पास में जाता है, जाने के बाद में शारीरिक संबंध बनाता है और उसके बाद में चाची फिर से वही बात कहती है कि तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं करोगे, मुझे फाइनली बताओ। तो शोएब होता है अपनी चाची को बहुत समझाता है कि देखो, हम तुम चोरी छुपके संबंध बना लेते, इससे ज्यादा हमें तुम्हें चाहिए भी क्या, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ, लेकिन मैं आज फाइनली बता रहा हूँ मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। चाची जो होती है उसकी अब गुस्से में आ जाती है और बहस करने लगती है कि तुमने मेरा मिस यूज किया। तो शोएब कहता है तुम भी तो अपने आप ही आई थी, मैंने कोई जबरदस्ती तो नहीं की। अब उसकी चाची कहती ठीक है, तुम शादी नहीं करोगे तो ये बात मैं तुम्हारे चाचा को भी बता दूंगी और घर में सभी को बता दूंगी। अब बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि पास में ही फरहाना की चुनरी पड़ी होती है, उसी को उठा करके शोएब और फरहाना का गला घोंट देता है, जिससे मौके पर ही फरहाना की मृत्यु हो जाती। जब वो खत्म हो जाती है तो शोएब अपने दोस्त को फोन करता है और फोन करने के बाद में अपने दोस्त से कहता है जो मेरी चाची हैं उनको तो रास्ते से हटा दिया, अब जो उनका शव है उसको ठिकाने लगाना है। अब उसका दोस्त आता है और फरहाना का शव वो दोनों मिलकर पास के ही एक जंगल पड़ता है जो कि इंचौली के जमालपुर गांव का जंगल होता है, वहीं पर ले जाके तो दफना दिया जाता है और उसके बाद में ये लोग अपने घर आ जाते हैं। अब जैसे ही दूसरे दिन फरहाना के घर वाले सारे लोग घर पे आते हैं तो फरहाना को घर पे ना पा करके वो शोएब से पूछते हैं, क्योंकि घर पे सिर्फ दो ही लोग थे, शोएब और फरहाना। अब शोएब से जब पूछा जाता है कि फरहाना कहाँ गई है तो शोएब कहता मुझे नहीं पता कि फरहाना चाची कहाँ गई, क्योंकि मैं भी घर से बाहर था। अब लोग इंतजार करने लगते, सुबह से शाम हो जाती है लेकिन फरहाना तब तक आती नहीं। जब आती नहीं है तो घर वालों को चिंता होती है और वो पुलिस स्टेशन जाकर के सारी बात बताते हैं और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। लेकिन
बात ये थी घर में कि शोएब के अलावा कोई था नहीं। पुलिस वाले जो होते हैं इंक्वायरी करते और साथ ही फरहाना का फ़ोन कॉल की डिटेल्स खंगालने लगते, तो पता चलता है कि कई बार घंटों घंटों तक उसके ही भतीजे के नंबर पर उसकी चाची बात करती थी। तो पुलिस वालों को शक हो जाता है कि जब एक ही छत के नीचे रहते ये लोग, तो ऐसी क्या बात करते थे जो एक एक घंटे के लिए ये बात करते थे। पुलिस वाले अब शोएब को गिरफ्तार कर लेते हैं और पूछताछ करते हैं। तो शोएब पहले तो झूठ बोलता है, लेकिन जब उसको अच्छी तरीके से उसकी खबर ली जाती है, डंडे पड़ते हैं, तो शोएब एकदम कबूल देता है। वो बताता है कि हाँ, मेरे चाची के साथ में नाजायज संबंध थे, क्योंकि चाचा बाहर रहते थे और मेरी चाची मुझसे शादी करना चाहती थी और मैं ये सब नहीं चाहता था कि मैं चाची से शादी करूं, क्योंकि जो मेरी चाची थी वो लगभग मुझसे उम्र में काफ़ी 15 साल बड़ी थी। लेकिन अब वो मेरे पे दबाव बनाने लगी थी शादी का, और मैं अगर मना करता तो वो कह रही थी मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी, सबको घर में बता दूंगी। मैंने इसी डर के कारण फिर चाची को रास्ते से हटा दिया और अपने दोस्त के साथ मिलकर के अपनी चाची का सब ठिकाने लगा दिया। दोस्तों, इतनी बात जब पुलिस वाले सुनते हैं तो उसको जेल में डाल देते हैं और जेल में डालने के बाद अब अदालत में पेश करेंगे और आगे देखते हैं क्या सजा मिलती है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है, आदमी हवस में इतना अंधा हो जाता है कि अपने सारे रिश्ते नाते सारा कुछ भूल जाता है और भूल करके फिर वो एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत कर देता है जिसका अंत बहुत ही भयानक दर्दनाक होता है, जो कि आज फरहाना के साथ हुआ। दोस्तों, इस कहानी को लेकर के आप लोगों की क्या राय है, प्लीज़ कमेंट में अपनी राय उत्तर जरूर दें। और दोस्तों, मेरी वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें, जिससे मैं अगली वीडियो में आप लोगों का कमेंट शामिल कर सकूं, आपका नाम ले सकूं। और दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बस आप लोगों को जागरूक और सतर्क करना है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें। और दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा कर करें ऑल पे कर दें, जिससे मेरी हर वीडियो इस तरह के आप तक पहुंचती रहे। अगर दोस्तों आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो कर लें, जिससे मेरी इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, अपना ध्यान रखें, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।